देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंतरिक मामला तब होता है जब आप किसी अधिकारी और कर्मचारी की शिकायत अपने वरिष्ठ जन से फोन पे कर दें, मिल के कर दें। लेकिन आप थाने पे धरने पे बैठे हैं, कई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माइक पर आप भाषण देते हुए उनको चेतावनी दें, या कहीं पर आप किसी अपने सीनियर से बात करें, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप सोशल मीडिया पे डलवा दें, ये आंतरिक मामला नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, गौरव जी ने कहा कि हम विपक्ष के पास नहीं गए थे। तो अगर ये कल्पना भी आप करते हैं कि सत्ता में रहते हुए विपक्ष से अगर आपको फरियाद लगानी पड़ जाए तो वो दिन बड़ा दुखद होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप याद करिए ना, जब पहली सरकार थी 17 के बाद बनी थी, तो तब भी एक माननीय विधायक जी के एक मसले पर पूरी विधानसभा में 4 घंटे प्रदर्शन हुए थे और लोग धरने पे बैठे थे। ये अधिकारी उस समय माना गया कि पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी हैं जो अपने बीजेपी के जो इनके विधायकों की नहीं सुन रहे हैं। अगर मसला चेयरमैन का है, चेयरमैन के बहकावे में कोई अधिकारी काम कर रहा है, सभासद काम कर रहा है, तो उस नगर पालिका का या टाउन एरिया का ईओ क्या कर रहा है? वो विभाग किसके पास है? उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करिए, गलत ढंग से कार्रवाई हो रही है तो। ये मसला विपक्ष का नहीं है। तमाम जगह जब चुनाव होता है तो कोई सत्ताधारी दल का व्यक्ति जीतता है, कभी विपक्ष का जीतता है। ये देखना कि सही है या गलत है, ये देखना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, विभागीय मंत्री का काम है और सरकार का काम है। अगर अब भी ये चूक हो रही है, मैं कह रहा हूँ 8 साल बाद भी अगर हम इस परिस्थिति पे खड़े हैं कि अधिकारी कहीं बहला दे रहे हैं या कोई विपक्ष का आदमी अधिकारी को अपने मुताबिक बदल दे रहा है, ये बड़ा दुखद पहलू है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर अधिकारी गलत कर रहा है तो इतने दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और वो मंत्री है सरकार की, उनको पहले ही कम से कम इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी को या विभागीय मंत्री को संज्ञान दिलाना चाहिए था। अब वो तो एफआईआर भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, मंत्री की फोन पे नहीं सुनी जा रही है, धरने पर एक बार लौटना पड़ रहा है, दोबारा धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो अगर इतना अगर उनको प्रश्रय हासिल है तो विपक्ष का प्रश्रय नहीं हासिल है, फिर इसका मतलब सरकार का कोई व्यक्ति इसका प्रश्रय दे रहा होगा, तब तक दरोगा की जान बची हुई है। वरना कैसे कोई बचा? विपक्ष बचा सकता है क्या? विपक्ष के दरोगा या कप्तान या कमिश्नर पोस्ट करा सकता है क्या? उस दरोगा को पोस्ट करने वाला जो व्यक्ति है उसका प्रश्रय हासिल होगा, और जिसने पोस्ट किया है उसको किसी और का प्रश्रय हासिल होगा। ये समझने की जरूरत है। और आमतौर पर देखा जाता है कि इस समय वर्तमान में जो सामान्य बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि अधिकारी निरंकुश है, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं। ये इस बात से गौरव जी भी वाकिफ है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं, चाहे वो तहसील का मसला हो, चाहे थाने का हो या कहीं का हो। और ये देखना सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, उनके जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, और सरकार में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है।